नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में। दोस्तों जब हम इस स्वप्न की दुनिया में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो हम इस दुनिया से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं और इस कोशिश में हम खुद को दुनिया से अलग और स्वयं को अकेला कर लेते हैं। त्रिक चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र। त्रिक मतलब है 3 का समूह। हमें दूसरों के साथ जुड़ने और हमारे जीवन में आनंद का अनुभव करने की हमारी आवश्यकता के बारे में सिखाता है स्वादिष्ठान चक्रा। दोस्तों स्वादिष्ठान चक्रा सप्त चक्र में से 7 चक्रों में से यह दूसरा चक्र है, जो भावनात्मक, शरीर, कामुकता और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। इसे त्रिक चक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 का समूह है। यह वह स्थान है जहाँ हमारे कर्मों का भंडार गिरा है और इस चक्र में सुस्ती, भावहीनता और खतरा छिपा होता है। दोस्तों इसलिए जब इस चक्र को जागृत करते हैं तो हम अधिक सतर्क हो जाते हैं और थकान की आशंका भी कम होती है। दोस्तों यह आपकी रचनात्मक जीवन शक्ति है जो आपको अपने श्रम के फल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें सेक्स और अंतरंगता जैसी आनंददायक गतिविधियों का आनंद लेना शामिल है। त्रिक चक्र पर काम करके आप अपनी रचनात्मकता में बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों एक मजबूत स्वाधिष्ठान यानी त्रिक चक्र वाला व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक रूप से अपने दम पर और दूसरों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है। एक संतुलित त्रिक चक्र में जोखिम लेने की क्षमता होती है और चीजों के गलत होने पर उससे उभरने के लिए लचीलापन भी होता है। दोस्तों त्रिक चक्र आपकी नाभि से कुछ इंच नीचे की दूरी पर स्थित है। यह आपके बारे में सब कुछ से संबंधित है जो निर्माण से बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके कलात्मक उत्पादन से लेकर सेक्स ड्राइव, कल्पना और व्यक्तिगत विकास की क्षमता तक के मुद्दे इसी चक्र से जुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों आइए नजर डालते हैं, जानते हम त्रिक चक्र की मूल बातों पर। दोस्तों इसका जो स्थान है शरीर के निचले हिस्से में नाभि के नीचे रहता है। इसका जो नियंत्रण है वह है हमारा रचनात्मकता, आनंद, प्रचुरता और यौन ड्राइव की भावना। इसका रंग होता है नारंगी, तत्व है इसका पानी और इसका बीज मंत्रा है वम। दोस्तों आइए अभी जानते हैं ऐसे संकेत जो असंतुलित, अवरुद्ध, अति सक्रिय या सक्रिय त्रिक चक्र पर हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों त्रिक चक्र जब असंतुलित या ठीक से संरेखित नहीं रहता तो आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। सबसे सामान्य त्रिक चक्र समस्याओं और लक्षणों में से ये कुछ लक्षण हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहला है उदासी, उसके बाद आसानी से आहत हो जाना, तीसरा है रचनात्मकता में की प्रेरणा का अभाव हो जाना, चौथा है ईर्ष्या या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाना, पांचवा है बदलाव का डर, छठवा है अतीत के बारे में अपराध बोध फील करना, गिल्ट फील करना, और सातवां है आत्मसम्मान में कमी हो जाना। जब भी आपका स्वादिष्ठान चक्र इस तरीके से असंतुलित होता है तो ये सारे भाव आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों एक असंतुलित त्रिक चक्र की जो शारीरिक लक्षण हैं, जो शारीरिक संकेत हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं, अगर आपका वो स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं या किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले कम ऊर्जा, आपको थकान ज्यादा महसूस होगी, शरीर में ऊर्जा कम महसूस होगी, मूत्राशय में तकलीफ आ जाना, योनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है जब भी हमारा स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित होने लगता है। दोस्तों तीसरा है कामेच्छा में कमी, सेक्स की डिजायर या प्लेजर लेने की जो इच्छाएं हैं या जो प्लेजर लेने की मूवमेंट है उसमें हमेशा कमी आ जाती है। चौथा है एलर्जी के लक्षण में वृद्धि, खून से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जितनी भी एलर्जीज होती है
वो हमारे स्वादिष्टान चक्र के असंतुलित होने के कारण होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये है थोड़ी-सी बातें जो हमने अभी स्वादिष्टान चक्र के बारे में की, कैसे असंतुलित होता है और असंतुलित होने पे इमोशनल कैसे भाव आते हैं और शारीरिक रूप से कैसे भाव आते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इसे जागृत कैसे करना है और इसे बैलेंस कैसे कैसे करके रखना है, कैसे इसको संतुलित अवस्था में हमें रखना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।